वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम लोग इन पेज पढ़ रहे हैं और पिछले सबक में हम लोगों ने इन पेज के अंदर फाइल मेनू को कंप्लीट कर लिया है और उसके सभी कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझ लिया है। आज के सबक में हम लोग एडिट मेनू पढ़ने वाले हैं और एडिट मेनू के अंदर बहुत अहम कमांड्स हैं। सभी कमांड को एक एक करके हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए सबक स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। आज से हम लोग एडिट मेनू स्टार्ट कर रहे हैं। एडिट मेनू में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। हर एक कमांड को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिटेल्स के साथ प्रैक्टिकली हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे अंडोज द लास्ट सिलेक्शन। इसे हम समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल F10 से थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ टाइप करते हैं ये हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब हम समझते हैं एडिट मेनू को। एडिट मेनू में हम जाएंगे यहाँ से। अब सबसे पहले है इसमें अंडो टेक्स्ट एडिटिंग। अंडो का मतलब है टेक्स्ट को ख़त्म करना। जो टेक्स्ट आपने अभी टाइप किया है उसको ख़त्म करना, कल आदम करना, इसको बोलते हैं अंडो। तो अंडो का माना हुआ टेक्स्ट को ख़त्म करना। अब ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिए कि यहाँ से हमने इन सब को सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने जा रहे थे कि कीबोर्ड से कोई बटन इस तरह से दब गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे फ़ौरन एडिट मेनू में और ये जो बटन दबा है इसे हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पे अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पर हम क्लिक करेंगे कि जो बटन ये जो दब गया है, फ़ा आपको नज़र आ रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है। तो हम अंडू करेंगे। तो अंडू का मतलब हुआ ख़त्म करना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए वो टेक्स्ट यहाँ से फ़ा ख़त्म हो गया और पहले वाला टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। फिर से अब हम जाएंगे एडिट मेनू में तो अब आ जाएगा रीडू टेक्स्ट एडिटिंग। रीडू का मतलब है जो पहले लिखा हुआ टेक्स्ट था, जो बटन गलती से आपसे दब गया था, उसको वापस लाना। तो रीडू का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को दोबारा वापस लाना। अब यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे या कंट्रोल Z कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो जो फ़ा लिखा हुआ था वो वापस आ जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए फ़ा वापस आ गया, रीडू हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंडू फिर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे हम इसे अंडू करते हैं, फ़ा को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए ये अंडू हो गया। तो इस तरह से आपसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन आप कीबोर्ड से या तो कंट्रोल Z प्रेस कर लिए या फिर एडिट मेनू में जा कर के और यहाँ पे अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट बच जाएगा, वापस आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम इसे इंटर करके नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ ऊपर में टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कंट्रोल Alt C से कर्सर हमने बीच में कर लिया। ये सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस Alt प्लस C। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जैसे लिए हेडिंग के लिए द लाइफ कंप्यूटर का मकसद, ये हमने कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो से हमने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल F10 से इसका फ़ॉन्ट साइज हम बड़ा कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से इसमें हम कलर दे रहे हैं, इसको हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से इसको हम ये कलर दे देते हैं, ये ब्लू, ये हमने दे दिया। अब हम जाएंगे एडिट मेनू में तो यहाँ पे अंडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ जाएगा, एडिटिंग नहीं आया, क्योंकि हमने टेक्स्ट को लिखने के बाद, एडिट करने के बाद हमने उसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया है। उसके बाद उसमें हमने कलर दिया है तो
टेक्स्ट लिखने के बाद आप फॉन्ट साइज देते हैं या फॉन्ट स्टाइल देते हैं या कलर वगैरह देते हैं, इन सब को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने अभी किया है, इसलिए यहाँ पर आ गया अंडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी अभी जो आपने फॉर्मेटिंग किया है, कलर वगैरह दिया है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो पहले जैसा था ब्लैक इस तरह से हो गया है। फॉर्मेटिंग जो हमने कलर दिया था वो कलर ख़त्म हो गया है, अंडू हो गया। फिर से अगर इसे हमें वापस लाना है तो हम एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ से रीडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे कि जो हमने कलर दिया था वो रहना चाहिए, उसे हम दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो हम रीडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए वो कलर यहाँ पर सेम वापस आ गया है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेटिंग करते हो या कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हो तो वहाँ पे आप अंडू और रीडू का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं और इसे हम कॉपी करके थोड़ा सा हम पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इन सब को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ इसका हम कम करने जा रहे थे और यहाँ से कीबोर्ड से हमसे कोई बटन गलती से दब गया। जैसे मान लीजिए गलती से हमसे ये बटन दब गया गाफ, तो देखिए सब टेक्स्ट ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया। तो ऐसी गलती कभी आपको हो जाए तो फ़ौरन आप कंट्रोल जेड करेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहे हैं, ये वापस आ गया। फिर आप दोबारा आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो गया रीडू, यानी फिर से वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पर फिर से हम कंट्रोल जेड करेंगे एक बार और तो ये क्या हो जाएगा, रीडू, यानी टेक्स्ट हमारा दोबारा वापस आ जाएगा। देखिए ये दोबारा वापस आ गया है। तो कभी भी ऐसी गलती हो तो फ़ौरन आप कंट्रोल जेड कर लेंगे ताकि आपका टेक्स्ट पूरा का पूरा वापस आ जाए और मेहनत आपकी बच जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी कोई बटन दब गया इस तरह से और हमने कंट्रोल जेड नहीं किया। अब यहाँ पे हम लिख दिए एक और हर्फ, कोई दूसरा काम हमने कर दिया। अब कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस नहीं आएगा, सिर्फ वो जो है अलिफ जो बढ़ाया है वो सिर्फ ख़त्म होगा, बस ता ही वापस आएगा, इसके अलावा आपका कुछ भी वापस नहीं आने वाला है। तो जैसे गलती हो बीच में दूसरा काम किए बगैर, दूसरा काम करने से पहले आप कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका टेक्स्ट वापस आएगा। तो पहले यहाँ पर हम इसका जो हेडिंग था वो हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया। तो आप यहाँ से अंडू और रीडू को आप समझ गए होंगे कि कहीं पर कोई गलती आपसे हो जाए तो एक कदम आप पीछे जा सकते हैं कंट्रोल जेड दबा करके या यहाँ पर क्लिक करके, और एक कदम आप फिर आगे आ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके या फिर कंट्रोल जेड दबा करके। उसके बाद है कट कॉपी। कट कॉपी किसे कहते हैं ये समझिए। कट कॉपी उस कमांड को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को क्लिप बोर्ड में महफूज किया जाता है। यानी कट कॉपी वो कमांड है जिसके ज़रिए किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को क्लिप बोर्ड में महफूज किया जाता है। क्लिप बोर्ड क्या है, तो क्लिप बोर्ड उस जगह को कहते हैं, उस हिस्सा को कहते हैं जहां कट और कॉपी के ज़रिए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट महफूज हो रहता है। यानी जब आप कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में महफूज हो जाता है, जब आप कट करते हैं किसी टेक्स्ट को तो वो क्लिप बोर्ड में महफूज हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड वो जगह हुआ जहाँ पर कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को महफूज किया जाता है, यानी जहाँ पर कट और कॉपी किया गया टेक्स्ट महफूज रहता है, बाकी रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ भी हमें ये टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पे इसे मान लीजिए कट करना या कॉपी करना, पहले आप ये समझ लीजिए कॉपी करना। तो यहाँ से हमने कॉपी पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद क्लिप बोर्ड में यह टेक्स्ट महफूज हो गया। अब हम जहाँ भी इसको लाना चाहेंगे वहाँ पर ला सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम इसको लाना चाहते हैं या इसी के नीचे हमने इंटर किया और यहाँ पर भी हम इसे लाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे एडिट मेनू में और उसके बाद पेस्ट पर क्लिक करेंगे। पेस्ट क्या है, तो पेस्ट कहते हैं उस कमांड को जिसके ज़रिए क्लिप बोर्ड में महफूज किया गया टेक्स्ट को वापस लाना। क्लिप बोर्ड में महफूज किया गया टेक्स्ट को वापस लाने को कहते हैं पेस्ट। तो हमने कॉपी करके क्लिप बोर्ड में टेक्स्ट को महफूज कर दिया था। अब यहाँ पर पेस्ट के ज़रिए उस टेक्स्ट को यहाँ पर हम ला रहे हैं, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो देखिए क्लिप बोर्ड से ये टेक्स्ट यहाँ पर भी आ गया, पेस्ट हो गया। तो कॉपी और पेस्ट आप समझ गए होंगे। कट का काम भी यही है कि किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को कट करके क्लिप बोर्ड में महफूज करना। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पर नहीं रखना था, ये टेक्स्ट आना था यहाँ पे, ये टेक्स्ट सिर्फ यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एडिट मेनू में आएंगे
और कट पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से Ctrl+X दबा देंगे। कट का शॉर्टकट है Ctrl+X। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा और क्लिप बोर्ड में महफूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट कट हो गया, ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया और ये क्लिप बोर्ड में जा कर के महफूज हो गया। क्लिप बोर्ड में अभी बाकी है। अब हम क्लिप बोर्ड से दोबारा लाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एडिट मेनू में और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से Ctrl+V आप प्रेस कर सकते हैं। तो क्लिप बोर्ड में जो टेक्स्ट महफूज है वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट पे, तो क्लिप बोर्ड में ये टेक्स्ट महफूज था, यहाँ पर वो पेस्ट हो गया है। तो कट और कॉपी के ज़रिए किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को क्लिप बोर्ड में आप महफूज कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, कट और कॉपी में डिफरेंट और फ़र्क ये है कि कॉपी के ज़रिए जो आप क्लिप बोर्ड में महफूज करते हैं तो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट अपनी जगह पर भी मौजूद रहता है और जहाँ पर आप पेस्ट करते हैं वहाँ भी दिखाई देता है, वहाँ भी महफूज रहता है। लेकिन कट के ज़रिए, कट जब करते हैं किसी टेक्स्ट को आप, तो जहाँ से कट करते हैं वहाँ से वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है। बस जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे सिर्फ वहीं पर वो टेक्स्ट बाकी रहेगा, नज़र आएगा। जैसे देखिए इस टेक्स्ट को हमने यहाँ से कट किया है तो यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ पर पेस्ट किया है तो यहाँ बाकी है। लेकिन इससे पहले हमने कॉपी किया था इसी टेक्स्ट को इसके नीचे, तो यहाँ भी था वो कॉपी वाला और नीचे भी था। तो कॉपी जब आप करते हैं किसी टेक्स्ट को तो वो अपनी जगह भी बाकी रहता है और दूसरी जगह भी जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी रहता है। और कट जब आप करते हैं तो जहाँ से कट करते हैं वो टेक्स्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है, बस जहाँ आप पेस्ट करते हैं सिर्फ वहीं वो टेक्स्ट बाकी रहता है। तो आपने देख लिया। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी कट और कॉपी के ज़रिए क्लिप बोर्ड में महफूज कर सकते हैं और पेस्ट के ज़रिए जहाँ चाहे उसे दोबारा वापस ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ये वाला टेक्स्ट ले लिया, मान लीजिए ये टेक्स्ट हमने बना लिया और यहाँ पे हम लिख दिया कुछ भी, जैसे यही हम लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए द लाइव कंप्यूटर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तभी जाकर के ये बॉक्स कॉपी होगा और टेक्स्ट भी कॉपी होगा। तो इसको हमने एरो टूल से सेलेक्ट कर दिया बॉक्स को। अब इसे हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी। यहाँ से जाएंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+C आप दबा दीजिए। यहाँ से हमने कॉपी कर दिया। अब ये बॉक्स जो है क्लिप बोर्ड में महफूज हो गया। अब हम जहाँ लाना चाहते हैं, मान लीजिए हम कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे पेस्ट पर, इसको दोबारा लाना चाहते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा गोया कि ये क्लिप बोर्ड से यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहीं पर ये बॉक्स बन जाएगा। देखिए ये बॉक्स यहाँ पर बन गया। तो कॉपी हमने किया है तो यहाँ पर भी बॉक्स बाकी है और यहाँ भी बॉक्स बाकी है। तो जहाँ से हमने कॉपी किया उस जगह पर भी बाकी है, जहाँ हमने पेस्ट किया वहाँ भी बाकी है। या इसी तरह मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया, एडिट मेनू में जाएंगे और इसको हम कट कर देते हैं। तो कट करते ही देखिए यहाँ से ये टेक्स्ट गायब हो गया, ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए हमें पेस्ट करना है, क्लिप बोर्ड से दोबारा वापस लाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये फिर वापस आ गया। अब यहाँ पे हम इसे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, क्लिप बोर्ड से यहाँ पर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कट और कॉपी दोनों के फ़र्क को भी। बस दोनों का काम सेम है कि किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिप बोर्ड में महफूज करना। उसके बाद दोनों में फ़र्क ये है कि कॉपी के ज़रिए जो क्लिप बोर्ड में आप महफूज करते हैं तो वो टेक्स्ट अपनी जगह पर भी मौजूद रहता है और जहां आप पेस्ट के ज़रिए पेस्ट करते हैं उस जगह पर भी वो महफूज रहता है, उस जगह पर भी दिखाई देता है। लेकिन कट के ज़रिए क्लिप बोर्ड में आप महफूज करते हैं तो जहां से कट करते हैं वहां से वो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। जहां आप पेस्ट करते हैं बस वहीं वो टेक्स्ट बाकी रहता है। तो कट, कॉपी और पेस्ट, इन तीनों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पर आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। उसके बाद है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के ज़रिए भी आप कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को या कट किए हुए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ ख़ास इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। पेस्ट करने का काम हम इससे कर लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पेस्ट स्पेशल का कुछ ख़ास काम नहीं है, इसका काम भी पेस्ट ही करना है। बाहर से कोई टेक्स्ट या बॉक्स ला करके आप पेस्ट कर सकते हैं, इसकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो काम हम पेस्ट के ज़रिए कर लेते हैं। अब हम समझते हैं डुप्लीकेट को। यह बहुत अहम कमांड है, इसे आप अच्छी तरह समझिए। जैसे इसके लिए हम एक नई पेज ले लेते हैं, यहाँ से Ctrl+N दबाते हैं और यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज हमने ले लिया। अब यहाँ पर पहले एक हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसमें कुछ हम टाइप करते हैं, जैसे दुआ वगैरह या कुछ भी आप यहाँ पर छोटे हर्फ में टाइप कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कंट्रोल आल्ट सी से हमने सेंटर में किया और यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए एक दुआ मेरे जहन में है कि मुश्किल हालात, मुश्किल का हल कैसे हो, ये इसका मौजू है मान लीजिए। ये हमने दे दिया और इंटर करके यहाँ पे हम लिख देते हैं वो जो दुआ है वो हम लिख देते हैं। यानी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये हमने लिख दिया और इसका तर्जमा लिख देते हैं कि अल्लाह हमको काफ़ी है। और क्या ही अच्छा कारसाज है। और नीचे जो है जो ये बनवा रहा है उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए द लाइफ कंप्यूटर सेंटर की तरफ से इसको शाये किया जा रहा है तो हम लिख देते हैं इसी का नाम। अब इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, कंट्रोल F10 से हमने इतना कर दिया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम बड़ा करेंगे, सबसे बड़ा इसी का फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे क्योंकि मेन चीज़ इसमें यही है। ये हमने कर दिया और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से बॉम्बे ब्लैक दे देते हैं और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ का आप छोटा करना पड़ेगा, हम छोटा कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद इसका भी थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, ये अपने एतबार से आप एडजस्ट कर लेंगे। अब एरो टूल पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे और इसका पॉइंट हम कुछ कर देंगे 3 या 4, इस एतबार से आप दे सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये रेड रेड दिखने लगा तो इसका पॉइंट हम कर देंगे 3 और हम दूसरा बॉर्डर हम दूसरा लगा देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ये वाला हम लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन हम कलर भी दे देंगे, यहाँ से हम ये वाला कलर देते हैं और पहले हम इसका लाइन स्पेस कम करते हैं। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाएंगे, इस तरह से लाइन स्पेस आप कम कर सकते हैं। तो ये आ गया है ऊपर, इसलिए हम छोड़ देते हैं। इसको भी थोड़ा ऊपर कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट F6 से। अब यहाँ पर इसे भी हम कलर दे देते हैं रेड। तो ये फॉर्मेटिंग हमने कर दिया और ये बिल्कुल तैयार कर दिया। अब मान लीजिए ये दुआ है जब मुश्किल और भारी हालात आए तो ये दुआ पढ़ी जाती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मान लीजिए ऐसे ही मुश्किल हालात पेश आ गया, भारी हालात पेश आ गए और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में जो है इस छोटे पोस्टर को निकलवा के और तकसीम करवाना है, तो आप इसका डुप्लिकेट बनाएंगे। अगर एक एक करके बनाते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए हमने एक बना लिया है और इसका हम डुप्लिकेट तैयार करेंगे। डुप्लिकेट तैयार करने के लिए आप इसको एरो टूल से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एडिट मेनू में और एडिट मेनू में जाने के बाद ये मिलता है आपको डुप्लिकेट कमांड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, इसमें है रोज़ और कॉलम्स। रोज़ किसे कहते हैं? जो अप टू डाउन जाता हो, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं कॉलम्स। और रोज़ कहते हैं जो लेफ़्ट टू राइट जाता हो या राइट टू लेफ़्ट जाता हो। जैसे आपके कॉपी में जो है लाइनें होती है वो रोज़ है, राइट टू लेफ़्ट जो लाइन जा रही है वो रोज़ होता है, और कॉलम्स जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पर रोज़ हम ले लेंगे 5, तकरीबन 5 हम ले लेते हैं, और कॉलम्स हम सिर्फ 2 लेंगे, यहाँ से कॉलम्स। उसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इतना सारा एक मरतबा में ये तैयार हो गया है। इस तरह से यहाँ पर इतना सारा एक बार में तैयार हो गया। लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या आई
कि हर एक दूसरे से मिला हुआ है, तो हम कट कैसे करेंगे? ये छोटा छोटा टुकड़ा सबको तकसीम करना है, तो हम बीच से कट करेंगे तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा फासला होना चाहिए बीच में, तो फासला हम देंगे। चलिए सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एक को छोड़ देते हैं। शिफ्ट दबा करके एक का सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ से डिलीट बटन दबा दिया तो सब डिलीट हो गया। अब फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और डुप्लीकेट कमांड्स पे जाएंगे और यहाँ से हम देंगे 5 रोज़ देंगे और 2 कॉलम्स देंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है स्पेसिंग, यानी कॉलम और रो के दरमियान स्पेस। तो ऊपर है रो का स्पेस, यहाँ पर हम पॉइंट, ऊपर है रो का स्पेस, यहाँ पर हम देंगे पॉइंट डाल के नंबर देंगे। पॉइंट आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिकल पैड में 0 के बाद होता है, 3 से नीचे जो वाला बटन है वो पॉइंट है। तो यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे पहले और 1 डालेंगे, तो पॉइंट 1 हमने दे दिया। उसके बाद फिर कॉलम्स के दरमियान में फासला होना चाहिए, तो यहाँ भी हम डालेंगे पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 अब दोनों में डाल देंगे, रोज में भी और कॉलम में भी। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो अब देखेंगे आप सबके दरमियान फासला भी हो गया है। अब डाउन एरो से सब सेलेक्ट है, तो आप लेफ्ट एरो से इस तरह से बीच में भी कर सकते हैं। ये हमने कर दिया, बाहर क्लिक करके सबका सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दिया। तो देख सकते हैं कुछ ही देर में आप बहुत सारा इस तरह से स्टिकर तैयार कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब देखिए रो, तो ये देखिए एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। तो कि एक मरतबा में 10 आप तैयार कर सकते हैं। तो ये 10 तैयार हो गया। A4 साइज़ पर इसको निकालेंगे तो 10 पीस एक मरतबा में निकल जाएगा। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा तकसीम करना। 1000 अगर निकाल देंगे ये A4 साइज़ पर तो कि 10,000 आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट तैयार कीजिए। आप किताब वगैरह का भी इसमें बना सकते हैं, जैसे दौरे वाले, उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। सब किताब का इस तरह से पोस्टर बना सकते हैं। किताब का नाम लिख दीजिए, उस्ताद का नाम लिख दीजिए किसके पास है और अपना नाम नीचे लिख लीजिए। तो इस तरह से सब किताब का भी बना करके डुप्लीकेट आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आप डुप्लीकेट को समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लियर से जो भी सेलेक्ट रहेगा आपके फाइल में उस सब को आप डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट टैब दबा करके हम पीछे वाली फाइल में आते हैं और यहाँ से हम इसको हमने सेलेक्ट किया, सिर्फ इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद एडिट पे जाएंगे और यहाँ से देखिए क्लियर, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारा सेलेक्ट है, वही सिर्फ डिलीट होगा। देखिए सेलेक्ट था ये एक बॉक्स, इसलिए ये डिलीट हो गया। यही काम आप डिलीट बटन से दबाते हैं कि सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए। इसी तरह सेलेक्ट ऑल, अगर सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से Ctrl+A दबा दीजिए। यहाँ से सेलेक्ट ऑल, अभी क्या है एरो टूल सेलेक्ट है और इसमें हमारा सिर्फ टेक्स्ट है, इसलिए कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। पेज सिर्फ सेलेक्ट हो गया, देख सकते हैं ये धुंधला नोट्स इसमें आ गया है। और इसे सेलेक्ट करना है तो एरो टूल पे आइए, कर्सर फाइल में रखिए और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सब सेलेक्ट हो गया। अब एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ से अगर आप क्लियर पर क्लिक कर दिए तो सब ये साफ़ हो जाएगा जैसे हमने कर दिया। अब फ़ौरन Ctrl+Z कर देंगे, ये सब अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो यही है काम क्लियर का और सेलेक्ट ऑल का। यहाँ से हम Ctrl+Shift+Tab बटन से हम जाते हैं उस वाली फाइल में। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं इस तरह से, फाइल में हमने कर्सर रख दिया, यहाँ पे फाइल में इस बॉक्स में नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम जा करके करते हैं सेलेक्ट ऑल, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इतना ही सेलेक्ट होगा। क्यों? हमारे फाइल में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इन सब को सेलेक्ट करने के लिए आपको एरो टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। एरो टूल पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम जाएंगे एडिट मेनू में, अब करेंगे सेलेक्ट ऑल, तो ये सारा बॉक्स देख सकते हैं एक बार में ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर पूरे को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो कर्सर को फाइल में रख करके सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑल, और अगर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो एरो टूल पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सब सेलेक्ट होगा। तो एडिट मेनू में आज आपने पढ़ लिया अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर और सेलेक्ट ऑल। यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी दुआओं का पोस्टर और स्टिकर बना करके आप भी ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने मोबाइल में महफूज रखिए। उम्मीद है आपको आज का सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।